परमेश्वर की महिमा हो, जो आरंभ तो ही परमेश्वर है, जो आरंभ तो ही पिता है, जो शुरुआत तो ही परमेश्वर है। प्रभु की बढ़ाई होगी। थानू सबना चैन सी दी परमेश्वर दास का वचन है, सबत का दिन मनुख की खातर बनया है, ना कि मनुख सबत की खातर। ध्यान से सुनिए, आज परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। सबत का दिन किसनों क्या जाता है? सबत का दिन जो परमेश्वर ने 6 दिनों दे विच सब धरती की रचना की, आकाश चंद तारे बनाए। 7वें दिन परमेश्वर ने आराम का दिन ठहराया, उसकी महिमा का दिन ठहराया, ताकि 7वें दिन जिहड़े मनुख है प्रभु की महिमा करन। 6 दिन मनुख काम करन, पर 7वें दिन प्रभु की महिमा करन। कि जो परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया, सारा काम परमेश्वर ने 6 दिनों के विच खत्म कर लिया। जो धरती की रचना की, आकाश बनाए, तो 7वां दिन परमेश्वर ने सबत का दिन ठहराया, इसलिए इन्हू सबत का दिन कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं हले तक पता कि सबत का दिन किसनू कहा जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ संडे संडे या एतवार कहते हैं, पर धर्म शास्त्र दे विच सबत लिखा गया है। सबत अर्थात परमेश्वर की महिमा का दिन। हालेलुया। ऐतवार नू सबत का दिन कहा जाता है, जो 7वें दिन परमेश्वर ने अपनी महिमा नू प्रगट किया, ते सब कामां तो वेल पाई। ते इसलिए परमेश्वर ने सबत का दिन जड़ा मनुख की खातर बनाया है, ताकि मनुख सबत के दिन परमेश्वर की महिमा करे, ओदी मन की मर्जी के अनुसार काम करे, ना कि अपनी मर्जी के अनुसार। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आज आपसे क्या बात कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर आज आपसे, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर आज आपको। ध्यान से सुनिए, सबत का दिन यहोवा ने बनाया इसलिए कि लोग ओदी महिमा करन। किस लिए बनाया? सबत का दिन परमेश्वर ने बनाया कि लोग ओदी महिमा करन, ओदी मन की मर्जी के अनुसार काम करन। केदी मन की मर्जी के अनुसार? उस परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार जो स्वर्ग विच बैठा है, जो आरंभ तो ही पिता या परमेश्वर या, ओदी मन की मर्जी के अनुसार। इसलिए परमेश्वर ने सबत का दिन बनाया ओदी महिमा के वास्ते, ताकि लोग यहोवा दी मन की मर्जी के अनुसार सबत दिन ओदी करन, ओदी महिमा करन, ओदी मन की मर्जी के अनुसार, जिस तरह वो चाहता है यहोवा परमेश्वर। वो सच्चा परमेश्वर है और आरंभ तो ही परमेश्वर है। हालेलुया। पर हुण की संसार के लोग सबत के दिन प्रभु की मन की मर्जी के अनुसार काम करते हैं या नहीं करते? तुसी जिथे भी आ ध्यान दे नाल देखो अपने आले दुआले, या जिथे भी तुसी जाने अपने आप की जिंदगी ते ध्यान मारो, अपने आप को देखो कि परमेश्वर ने सबत का दिन बनाया ते मनुख नू दिता कि वो प्रभु की महिमा करे, मन की मर्जी के अनुसार काम करे, ताकि अज का मनुख जिहड़ा प्रभु की महिमा करदा ओदी मन की मर्जी के अनुसार। पर संसार के लोगों ने सबत के दिन नू अपनी मन मर्जी करनी शुरू कर दी। की कीता संसार के मनुखों ने? सबत के दिन नू अपनी मन की मर्जी करनी शुरू कर दी। आज सुनो फिर कि इज़राइल का पवित्र परमेश्वर की फरमांदा है, की दसदा है यहोवा लोकां नू, संसार के लोकां नू, ओ सबत दा मालिक आ, ओ अपनी मर्जी करता है सबत दे दिन। हालेलुया। सबत दे दिन प्रभु की बड़ी महिमा दा दिन आ, चिन्ह ते निशान ते चमत्कारां दा दिन आ, बीमारां दे चंगे होण दा दिन आ, बन्नियां दे खुलण दा दिन आ।
प्रभु की बड़ी महिमा का दिन है। हालेलुया। ध्यान नाल सुनो, जेड़े लोग परमेश्वर की जेड़े लोग परमेश्वर का काम करते हैं, तुसी किस तरह सब्बत दे दिन परमेश्वर की महिमा करते हो? ध्यान मारो अपनी जिंदगियां ते, देखो अपनी जिंदगियां नु ध्यान दे नाल कि तुसी किस तरह सब्बत दे दिन प्रभु दी उस परमेश्वर की महिमा करते हो। किस तरह करते हो? अपनी मर्जी के अनुसार। हाँ, इस सच्चा संसार के सब लोग सब्बत के दिन अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। लोगों ने पहला ही सोचा हुंदा आ कि उन्होंने की करना है, केड़ा काम कितने बजे तक करना है ते किस तरह सारे कामां नूं पूरा करना है। इस संसार के लोगों ने सब कुछ सोचा हुंदा आ। लोगों ने पहला ही सोचा हुंदा आ कि पहला 2 घंटे वचन पढ़ना, फिर प्रार्थना करनी लोगों के लिए, चंगे होने के लिए। इसे तरह करते हैं संसार के लोग। जो कोई भी काम करना, खास करके सब्बत के दिन जो प्रभु की महिमा करनी है, वो सब कुछ एक लिस्ट के वांगू लिख लेंगे कि पहला आ काम करना, बाद में आ काम करना, फिर आ काम करना, पॉइंटा के हिसाब नाल। पहले पॉइंट ते आ बोलिया जाएगा, दूसरे पॉइंट ते आ बोलिया जाएगा। इसी तरह संसार के मनुख जो सब्बत के दिन प्रभु की महिमा करते आ, वो इन्हां कामां नूं नियुक्त कर लेंदे आ कि हाँ इसे तरह ही करना है। ते इसे तरह ही संसार के मनुख करते आ। अगर परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर ने किसी मनुख नूं अपने दास को भेजदा है, ध्यान दे नाल सुनिए परमेश्वर की कर रहा है, इत्थे की दस रहा है अपने लोगों नूं, की समझाउण दी कोशिश कर रहा है। परमेश्वर ओ इस्राएल दा पवित्र परमेश्वर है जो लोगों नूं दसदा है, लोगों तो पुछदा नहीं है, वो सिर्फ दसदा है, लोगों नूं समझाउंदा है। कोई मनुख यहोवा नूं पुछ नहीं सकदा, ना उन्हें सलाह दे सकदा है, ना उन्हें कोई काम बारे दस सकदा है। सिर्फ मनुख लिए चंगा आ कि वो परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार काम करे। परमेश्वर लोगों नूं दसदा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी मनुख नूं अपने दास कोल भेजदा है कि जाओ तेरे लिए की करेगा, प्रार्थना करेगा। किने भेजा? यहोवा परमेश्वर ने एक मनुख नूं भेजा कि जा ओ मनुख तेरे लिए प्रार्थना करेगा। फिर देखो हुण यहोवा परमेश्वर ने इस मनुख नूं एक दास को भेजा है जो परमेश्वर दा काम करदा है, ते दूसरे मनुख नूं आख्या है कि जाओ तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हुण अगर तुसी उस समय प्रचार कर रहे हो ताकि तुसी उस मनुख लिए प्रार्थना कीती? प्रचार करते समय होए, जिस समय तुसी प्रचार करते हैं प्रभु की महिमा दे लिए ओदा वचन सुनाउने आ, उस समय की तुसी किसी मनुख लिए प्रार्थना कीती? प्रचार करते समय होए। ध्यान नाल सुनो कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा आ। संसार विच बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, सब्बत दे दिन
संसार में बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं। ध्यान दे नाल सुनिए, यहोवा परमेश्वर अज कुछ नवा दस रहा है, कुछ वखरा दस रहा है कि जो वखरा परमेश्वर है ओ इज़राइल दा या पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उस मनुख नूं जो परमेश्वर दी वल्लों भेजा गया, जिस तरह तुहानू पहला दस्या गया कि परमेश्वर ने एक मनुख नूं भेजा अपने दास दे कोल कि जा वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा ते मैं तेनू चंगा करांगा। हुण देखो कि वो जिहड़ा मनुख है उस मनुख लिए प्रार्थना करदा जां नहीं करदा। उस मनुख नूं जो परमेश्वर दी वल्लों भेजा गया उतों की करदे आ, दड़ा दिंदे आ नूं। उस मनुख नूं जो प्रार्थना करवाउण लई आया प्रचार करदे समय वो की करदे आ, उस मनुख नूं उतों दड़ा दिंदे आ। की कहते आ फिर वो मनुखा ने जेकर मनुख उन्हां दे कोलों प्रार्थना करवाउण लई आउंदा प्रचार करदे समय वो की कहते आ उन्हां मनुखा नूं, वो कहते आ कि पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुहाडे लई बाद विच प्रार्थना कीती जाएगी। कि इस तरह नहीं कहते तुसी, इस तरह नहीं करते हो इस तरह। बहुत सारे लोग इस तरह करते ने। अगर वो प्रचार करते होंगे जे कोई मनुख उन्हां दे कोल आउंदा या प्रार्थना करन दे लई तो की करदे आ, पीछे दड़ा दिंदा उस मनुख नूं कि जाओ पीछे चले जाओ, तुहाडे लई बाद विच प्रार्थना कीती जाएगी। हले प्रचार हो रहा है, हले की हो रहा, प्रचार हो रहा है। इसे तरह ही कर दिया संसार के मनुख कड़वा सच ए मनुखा दी सच्चाई है जो करते ने। ये गल्लां कौन देखदा है? गल्लां यहोवा परमेश्वर देखदा जो स्वर्ग विच बैठा है। हालेलुया। और स्वर्ग विच बैठा धरती उत्ते निगाह मारदा कौन ओदा, कौन ओदे लोग की काम कर रहे ने, किस तरह कर रहे ने, ते कौन की कर रहा है? वो धरती उत्ते निगाह मारदा है, सबना नूं देखदा है, सबना दे कम्मां दे बारे पता है यहोवा परमेश्वर ने। फिर यहोवा परमेश्वर की करदा है? अपने दासां दे द्वारा लोकां नूं दसदा है, समझाउंदा है कि तुसीं इस तरह करदे हो। हाँ ये सच है, लोग इस तरह करते ने। अगर प्रचार करते समय किसी दे कोल कोई मनुख आ जाए ते कह देवे कि उन्हें प्रार्थना की लोड़ आ गई, प्रार्थना कर दियो, तो की करदे ने पीछे चढ़ा देंदे आ, कहते जाओ पीछे, तुहाडे लई बाद विच प्रार्थना होवेगी, हले प्रचार हो रहा है। ओ आखदे ने हजे प्रचार हो रहा है, पर तुसी ओ प्रचार किस लिए करते हो? किस लिए करते हो तुसी ओ प्रचार? परमेश्वर दी महिमा लई। ता जो मनुख, हालेलुया, तुसी किस लिए प्रचार करते हो? परमेश्वर दी महिमा लई प्रचार करते हो। ते जो मनुख तुहाडे कोल आया प्रार्थना करवाने दे लई, ओ किस लिए है? फिर किस लिए है? आज यहोवा परमेश्वर लोकां नूं पुछदा है, अगर तुसीं प्रचार करदे हो, अगर वो परमेश्वर दी महिमा लई तुसीं करदे हो, तां जेड़ा मनुख मैं भेजा तुहाडे कोल प्रार्थना करन दे लई, कि वो मेरी महिमा दे लई नहीं आ? परमेश्वर आखदा कि वो मेरी महिमा दे लई नहीं आ। किसे दे लई प्रार्थना करना, बीमारां नूं चंगा करना, कि वो मेरी महिमा लई नहीं आ।
परमेश्वर दा आत्मा मेरे विच दी होके तुहाडे नाल गल कर रहा है, तुहानू बोल रहा, दस रहा है। इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर अपने दासां ते नबियां दे विच दी होके बोलदा आ, लोकां नाल गल करदा आ, उन्हां दी गलतियां बारे उन्हां दसदा आ, लोकां नू पुछ रहा है। इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर तुसी सब्बत दे दिन अगर मेरी महिमा लई प्रचार करदे हो तां जेड़ा मनुख मैं भेजदा हां प्रार्थना करन लई तुहाडे कोल प्रचार करदे समय कि ओ मेरी महिमा लई नहीं आ, फिर ओ किहदे लई आ? ओ परमेश्वर दी महिमा लई आ। ओ मनुख जो तुहाडे कोल और प्रचार करदे समय ओ परमेश्वर दी क्या महिमा दे लई आ, ओ इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर दी महिमा लई आ। पर मनुख की करदा अपनी मर्जी चलाउंदे आ, ओ प्रभु दी इच्छा नूं नहीं पालदे, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं कि हाँ पहला प्रचार करना 2 घंटे बाद में ही किसी लिए प्रार्थना करनी है। ओ परमेश्वर दे भेजे होए नू भी नहीं पहचान सकते, ओए नहीं जानते प्रार्थना करना, बीमार मनुखा नू चंगा होना है सब प्रभु की क्या महिमा दे वास्ते आ। की दस्या परमेश्वर ने आज दा वचन, सब्बत दा दिन मनुख दी खातर बनया आ। केदे वास्ते सब्बत दा दिन बनया? मनुख दी खातर। तां मनुख की करदे ने सब्बत दे दिन? अपनी मर्जी करदे ने। किसी मनुख दा चंगा होना, ओदे लिए प्रार्थना करना, सब सब्बत दे दिन दे प्रभु दी महिमा वाले काम ने। अगर परमेश्वर किसी नो पहला चंगाई देनी मांगदा, तुसी उस नु आखदे हो जाओ बाद उसके लिए प्रार्थना कीती, जाओ पीछे। एक कड़वा साचा मनुख इस तरह करदे ने, पर परमेश्वर आज लोकां नूं दसदा, संसार दे लोकां नूं कि सब्बत दा दिन मैं बनाया, परमेश्वर ने मनुख दी खातर बनाया आ, बीमारां नूं चंगा करन लई, भूतां नूं कड्ढण लई, गरीबां नूं खुशखबरी दा प्रचार सुनाउण लई। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनिए कलीसिया आत्मान, ध्यान दे नाल सुनिए कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। जिहड़ा मनुख तुहाडे कोल भेजा जांदा है प्रार्थना करवाउण दे लई, कि वो परमेश्वर की महिमा ले नहीं, ओ भी उस इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की महिमा ले आ। ओ सब्बत दा मालिक आ, ओ अपनी मर्जी करदा आ। मनुख दा पुत्र यीशु मसीह, ओ परमेश्वर दा पुत्र, ओ सब्बत दा मालिक आ। पिता यीशु मसीह सब्बत दा मालिक आ, ते सब्बत दा दिन उन्हें बनाया मनुख दी खातर, तां जो मनुख सब्बत दे दिन पिता दी करे महिमा करे। इस तरह अगर तुसी इस तरह करते हो, इस तरह करके तुसी परमेश्वर दी मन दी मर्जी अनुसार काम नहीं करते हो कि अगला इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर, अगर तुसी इस तरह करते हो जो तुहानू दस्या गया, अगर तुसी इस तरह करते हो तो प्रभु दी मन दी मर्जी के अनुसार काम नहीं करते हो। सब्बत दे दिन केदी मर्जी के अनुसार करते हो? अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हो। ध्यान नाल सुनो, होण दियो प्रभु दी महिमा नूं, उस इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर दी महिमा नूं होण दियो। जिद्दां ओ चाहुंदा है ओदी महिमा होवे, उस तरह ओदी महिमा नूं होण दियो।
हालेलुया। अगर सब्बत दा मालक पिता यीशु पहला चंगाई करना चाहता है तां होण दिओ। अगर पिता यीशु मसीह पहला किसी नूं चंगा करना मांगता है तो चंगा उस मनुख नूं होण दिओ। हालेलुया। मैं तुहानूं एक दृष्टांत दे के दसदी हां, ध्यान नाल सुनो। परमेश्वर की आज्ञा था, मैं तुहानूं एक दृष्टांत दे के दसदी हां। एक वारी औरत जो परमेश्वर दा काम करदी सी, ओ किसी चर्च विच गई प्रचार करने लई। वो औरत उत्थे प्रचार कर रही सी। उस समय एक औरत उस औरत के कोल आई जो कि कर रही सी, प्रचार कर रही सी, परमेश्वर दा काम कर रही सी। ते वो औरत उस औरत को आके आखन लगी कि तुसी ओदी बेटी ਲਈ करो, प्रार्थना कर दियो तां जो ओदी बेटी चंगी हो जाए। पर उस प्रचार करने वाली औरत ने कहा थोड़े लिए बाद विच प्रार्थना की जाएगी। कि क्या उस औरत ने, उस प्रचार करने वाली औरत ने क्या थोड़े लिए प्रार्थना बाद विच की जाएगी। जदों वो औरत जो प्रचार करती सी प्रचार कर हटी तो उस औरत नूं कोई चेता नहीं कि उसने किसी लिए प्रार्थना करनी सी। कोई ओदे कोल आया सी प्रार्थना करवाउण दे लई। हालेलुया। की कीता उस औरत ने? वो परमेश्वर की महिमा दा कर रही सी, प्रचार दा कर रही सी, पर जो औरत ओदे कोल भेजी गई प्रार्थना करवाउण दे लई प्रचार करते समय, तो उस प्रचारक औरत ने की आख्या, उन्हें क्या जाओ थोड़े लिए बाद विच प्रार्थना की जाएगी। ते बाद विच उस प्रचारक औरत नूं याद ही नहीं कि उन्हें किसी लिए प्रार्थना करनी सी, जो ओदे कोल कोई प्रार्थना करवाउण लई आया भी सी। हालेलुया। इसलिए वो प्रचार करने वाली औरत सब्बत दे दिन प्रभु की मान की मर्जी के अनुसार काम ना कर पाई। भावे ही संसार के मनुख जड़िया सोचते आ कि हाँ प्रभु का काम कर रहे आ, प्रभु की महिमा कर रहे, प्रचार कर रहे आ, पर कभी इस बात भी ध्यान किया कि तुसी प्रभु की मान की मर्जी के अनुसार काम कर रहे हो या नहीं? कि प्रभु चाहता है इस तरह? हालेलुया। प्रभु की मान की मर्जी के अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। अगर तुसी प्रभु का काम करते हो, प्रचार करते हो, तो बहुत जरूरी है प्रभु ने मन की मर्जी को जानना ते पता होना बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए जो प्रभु का काम करते हैं कि सब कुछ प्रभु की महिमा दे लिए आ। सब्बत दे दिन अगर तुहाडे कोलों कोई आ जावे तो तुहाडा की फर्ज बनदा है? उसने प्रार्थना करना, वो प्रभु की महिमा ले आ, उसका चंगा होना प्रभु की महिमा ले आ। पर तुसी की करदे हो? उसने पीछे भेज देंदे हो ते आखदे हो जाओ तुहाडे लिए बाद विच प्रार्थना की जाएगी। इस तरह करते हैं संसार के मनुख। जिस तरह दृष्टांत तुहानूं दस्सिया गया कि औरत प्रचारक औरत प्रभु की मन की मर्जी के अनुसार काम ना कर पाई, उस औरत की प्रार्थना ना कर पाई।
सिर्फ वो अपनी ही मन की मर्जी के अनुसार काम करती रही। पर यह बहुत जरूरी है प्रभु के काम करने लिए, बहुत जरूरी है कि प्रभु की मन की मर्जी के अनुसार हम हर काम को करना कि परमेश्वर किस तरह चाहता है। परमेश्वर केड़ा काम पहला चाहता है, केड़ा काम बाद में चाहता है। कभी पूछा परमेश्वर ने इस तरह? परमेश्वर जी महिमा करने तो पहला, सब्बत के दिन तो पहला कभी पूछा परमेश्वर नो कि प्रभु अपनी मर्जी नो मेरे उत्ते जाहिर कर, मेरे उत्ते प्रगट कर अपनी मर्जी नो, मैं की करा? नहीं पूछा, तुसी नहीं पूछा कभी भी परमेश्वर नो। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रही। ये परमेश्वर का आत्मा है जो मेरे विच नहीं होके बोल रहा है, लोगों को दस रहा है तुसी प्रभु का काम तो करते हो। पर कभी सब्बत के दिन पूछा परमेश्वर नो कि परमेश्वर अपनी मर्जी ने मेरे उत्ते जाहिर कर, प्रगट कर, ताकि मैं तेरी मन की मर्जी के अनुसार काम करा सब्बत के दिन। सच्चा कि जो मनुख परमेश्वर का काम तो करते नहीं पर ओदी मन की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते। ये सच्चा है, कड़वा सच्चा। क्यों? जो तुसी परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार काम नहीं किया, ऐसे लिए परमेश्वर लोगों को आख रहा है। ऐसे लिए कोई कहता है अगर कोई काम नहीं करता फिर उसको आखते हैं। जिस तरह तुसी कम्मा ते जाने आ, काम ते अगर तुसी काम नु नहीं करदे फिर तुहाडा बॉस तुहानू आखदा है तुसी काम नहीं कीता। इसे तरह ही यहोवा परमेश्वर तुहानू देखदा है, ओनू पता है कि तुसी काम नहीं कीता। तुसी परमेश्वर तो कभी पूछा ही नहीं कि प्रभु अपनी मन की मर्जी नु मेरे ते जाहिर कर, मैं सब्बत दे दिन तेरी महिमा करन जा रहा हां, मेनू दस मैं किदां तेरी महिमा करा, मेनू दस मैं केड़े काम ते लिए करा। कभी पूछा तुसी परमेश्वर नु कि परमेश्वर मेनू दस मैं किस तरह तेरी महिमा करा, अपनी मन की मर्जी नु मेरे ते जाहिर कर, मेरे ते प्रगट कर अपनी मन की मर्जी नु, जो इस सब्बत के दिन में तेरी मर्जी के अनुसार काम करा। कभी पूछा इस तरह की सब्बत के दिन तो पहला नहीं पूछा। ऐसे ले यहोवा परमेश्वर आखदा लोकां नू जो तुसी काम करना हुंदा संसारिक फिर तुसी दी पहला तैयारी करदे आ। जब सब्बत का दिन आंदा है वो तो पहला परमेश्वर को पूछो कि परमेश्वर सब्बत के दिन तेरी की योजना है मेरे जीवन दे विच, मैं किस तरह तेरी महिमा करा, अपनी मर्जी नु मेरे ते जाहिर कर, प्रगट कर, ता जो मैं तेरी मन की मर्जी के अनुसार काम करा। हालेलुया। ए मांगदा यहोवा परमेश्वर लोगों को क्यों? परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार काम करन। ए चाहता इज़राइल का पवित्र परमेश्वर की संसार के लोग ओदी पूर्ण रीति दे नाल ओदियां विधियां नु न्यायां नु मनन ते ओदी मन की मर्जी के अनुसार काम करन। ये चाहता इज़राइल का पवित्र परमेश्वर। बात हुई सब्बत के दिन उठते हैं ते अपनी मन की मर्जी के अनुसार काम करते हैं ते परमेश्वर की मन की मर्जी का कदे पूछी ही नहीं तुसी। हालेलुया। प्रभु की मन की मर्जी के अनुसार काम करिए सब्बत के दिन, भावे ही मनुख जिन्ना मर्जी प्रचार कर लवे पर प्रभु की मन मर्जी पर प्रभु की मन की मर्जी अगर
नहीं पूरी करता तां किया व्यर्थ आ। ध्यान देना सुने ये क्या परमेश्वर ने उन्हें क्या चाहे तो जितना मर्जी प्रचार कर लो, अगर प्रभु के मन की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते तब यो क्या व्यर्थ है। हुण सुनो क्या कलीसिया नूं की आखदा है। जदों प्रभु यीशु मनुख दा पुत्र बन के इस धरती ते आए ते पिता यीशु मसीह ने लोकां नूं वचन सुनाया। पिता यीशु मसीह ने लोकां नूं उपदेश दिता, प्रचार किया स्वर्गीय पिता दे वचन दा। ते लोग की करदे सी, लोग सुनदे सी। एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम दे विच सब्बत दे दिन प्रचार कर रहे थे। ध्यान से सुने परमेश्वर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को आज, और परमेश्वर क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। की कर रहे थे पिता यीशु प्रचार कर रहे थे। की होया फिर प्रचार करते सुनो। का एक कुबड़ी औरत यीशु को आई ता प्रभु यीशु ने प्रचार करते समय उस औरत दे सिर ते अपना किता अपना हाथ रख दिता और सिर ते की किता पिता यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। एक कुबड़ी औरत उन्होंने कोल आंदी है, पिता यीशु प्रचार कर रहे हैं। एक कुबड़ी औरत उन्होंने कोल आ रही है चंगे होने वास्ते, प्रार्थना करवाने वास्ते। हुण देखो पिता यीशु मसीह की कर रहे थे। पिता यीशु मसीह ने अपना सज्जा हाथ उस औरत के सिर ते धरिया और तो उस औरत को आख्या जा बीबी तो अपनी बीमारी तो चंगी हो गई, मुक्त हो गई। उस औरत ने की किया, उस औरत ने परमेश्वर की बड़ाई की। उस औरत ने आख्या परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सचमुच ही उस परमेश्वर की महिमा हो। ते पिता यीशु लोकां नूं फिर उपदेश देने लगे, फिर प्रचार करने लगे। जब तुहाडा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह प्रचार करते समय लोकां नूं चंगा करदा या ते फिर तुसीं क्यों नहीं करते इस तरह। जिस तरह स्वर्गीय पिता काम करदा या तुहानूं दस्सिया गया धर्मशास्त्र दे विचों, ये सब गल्लां धर्मशास्त्र दे विच लिखियां ने। पिता यीशु भी प्रचार करते सी कि पिता यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि जा पीछे तेरे बाद प्रार्थना की जाएगी, हुण मैं प्रचार कर रहा हूं। इस तरह नहीं कहा पिता यीशु ने। पिता यीशु कोल औरत आई तब पिता यीशु ने की कीता, प्रचार करते समय ਉਹਦੇ सिर ते हाथ रखिया ते ਉਹਨੂੰ चंगा कीता ते आख्या जा बीबी तो अपनी बीमारी तो मुक्त होई। ते उस औरत ने की कीता, परमेश्वर की बड़ाई कीती। परमेश्वर दे मन की मर्जी के अनुसार काम करिए। परमेश्वर चाहता है जिस तरह मैं काम करता है उस तरह तुसी भी काम करो। कि क्या सी पिता यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं भेजा सी कि क्या सी, बीमारां नूं चंगा करो, भूतां नूं कड्डो, गरीबां नूं खुशखबरी दा प्रचार सुनाओ। तुसी परमेश्वर दा काम
मर्जी नूं कदे तुसी जाणिया भी नहीं, देखिया भी नहीं। परमेश्वर दी मन मर्जी दा तो बहुत किते दूर है। तुसी कदे पूछा ही नहीं परमेश्वर दे कोलों। ते परमेश्वर दे जो लोग आंदे ने उन्हां नूं तुसी की करदे हो? पिछे भेजदे हो, दड़ा देंदे हो पिछे कि जाओ तुहाडे लिए बाद विच प्रार्थना की जाएगी। ते पिता यीशु इत्थे देखो की कर रहे ने। पिता यीशु प्रचार करते समय इस औरत को चंगा कर रहे ने। तो औरत ने की कीता? प्रभु दी वड्याई कीती। ते तुसी की करदे हो? संसार दे लोगों नूं प्रभु दी वड्याई नहीं कर दिंदे, उन्हां नूं पिछे भेज दिंदे ने, दड़ा दिंदे आ पिछे। हालेलुया। पिता यीशु मसीह दे वांगू काम करना शुरू कर देंगे, ओदी मन दी मर्जी दे अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। तुसी देखा ते सुनिया भी किस तरह पिता यीशु मसीह प्रचार करदे सी। ते उस औरत नूं प्रचार करदे समय ओदे सिर ते हाथ रखिया ते ओनू चंगा कीता ते फिर प्रचार करन लग गए। हालेलुया। कि तुसी देखा कि प्रभु यीशु ने सब्बत दे दिन किस तरह अपने मेहमानों प्रगट किया। कि पिता यीशु मसीह ने उस औरत को आख्या, उस कुबड़ी औरत को की आख्या? परमेश्वर ने क्या आख्या इस तरह कि बाद विच मैं तेरे लिए प्रार्थना करांगा, हाले मैं प्रचार कर रहा है। पिता यीशु ने इस तरह नहीं किया। पिता यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता दी इच्छा नूं पूरा किया। पिता यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता दी इच्छा के अनुसार काम किया ते उस कुबड़ी औरत नूं चंगा किया जो पिता दे वल्लों दे कोल भेजी गई सी। सोचो ते देखो कि आज तुसी परमेश्वर दी मान दी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पर संसार के लोग इस तरह करते हैं, अर्थात अपनी मर्जी। पिता यीशु मसीह ने प्रचार करते समय इस औरत को चंगा किया, ओली प्रार्थना की ते अपने स्वर्गीय पिता दी इच्छा नूं पूरा किया जो स्वर्ग दे विच आ। पर की तुसी आज अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह की इच्छा नूं पूरा कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी पूरी कर रहे हो। पर आज तो परमेश्वर थानू दस रहा है कि परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। मैं थानू एक होर दृष्टांत एक दसदी हां। पिता यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, उन्हें दृष्टांतां दे विच प्रचार किया ते परमेश्वर दा आत्मा ही मेरे विच आ जो दृष्टांतां दे विच तुहानू उपदेश दे रहा, तुहानू दस रहा है। मैं तुहानू एक होर दृष्टांत एक दसदी हां। लोग जदों चर्चा विच भोजन दिंदे हन तां समझदे हन कि ये उन्हां लई है जेड़े चर्च विच आए हुए ने। कि ये उन्हां लई है जेड़े चर्च विच आए हुए ने। ध्यान से सुनो। पर परमेश्वर अगर किसी भुखे मनुख नूं उत्थे भेजदा या जिथे किया भोजन है तां हुण सुनो कि उस भुखे मनुख नूं भोजन मिलदा या नहीं मिलदा। सुनो आत्मा की आखदा है कलीसिया। पर परमेश्वर अगर
किसी भुखे मनुख नूं भेजदा है कि जा उत्थे भोजन है जाके खा, पर जदों वो भुखा मनुख उत्थे जाके भोजन मंगदा है तां लोग की करदे आ, लोग उसनूं उत्थों की करदे आ, दड़ा दिंदे आ, उन्हें भजा दिंदे आ उत्थों ते की आखदे ने, ते आखदे ने हजे भोजन दा टाइम नहीं आ, तेनू भोजन ठहर के मिलेगा। इस तरह करते ने मनुख की आखदे ने जा हजे भोजन का टाइम नहीं, क्यों जो उन्होंने मनुखा ने टाइम रखा हुंदा आ, इन्ने बजे भोजन शुरू होना आ, उस तो पहला किसी ने भोजन नहीं दे सकते। इस संसार के मनुखा ने टाइम बनाए हुंदे ने, अपने रीति रिवाज बनाए हुंदे ने, ओ फिर भुखे मनुख नूं आखदे ने तू जा हले भोजन का टाइम शुरू नहीं होया, तेन बाद भोजन मिलेगा। उस मनुख नूं तो कर दिया दड़ा दिंदे आ उत्थों, तां ओ मनुख निराश होके की करदा उत्थों चलिया जांदा है। ध्यान नाल सुनो आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है, भोजन तुसी किस लिए चर्चा विच दिंदे हो, परमेश्वर की महिमा लई। पर अगर किसी भुखे मनुख नूं जो उत्थे परमेश्वर दी वल्लों अगर किसी भुखे मनुख नूं उत्थे भोजन, अगर किसी भुखे मनुख ने उत्थे भोजन मंगिया ते ना मिलिया तां उन्हां मनुखा ने परमेश्वर दी मन दी मर्जी दे अनुसार काम ना कीता। ध्यान दे नाल सुनिया, परमेश्वर ने कहा अगर उस भुखे मनुख नूं उत्थे भोजन नहीं मिलिया तां उन्हां मनुखा ने परमेश्वर दी मन दी मर्जी दे अनुसार काम नहीं कीता। अगर उस भुखे मनुख नूं उत्थे भोजन मिलदा तां किन्ना वधी को रब दी वडियाई करदा। जिस तरह उस कुबड़ी औरत ने परमेश्वर दी वडियाई कीती, उस तरह एक भुखा मनुख भी परमेश्वर दी वडियाई करदा। प्रभु यीशु ने की कहा, प्रभु यीशु ने कहा जे कोई तेथों मंगे उसनूं दे। इसलिए सब्बत दा दिन मनुख दी खातर बनिया आ, ना कि मनुख सब्बत दी खातर। सब्बत दा दिन परमेश्वर ने मनुख दी खातर बनाया आ, यही आज दा वचन है। अगर सब्बत दे दिन तुसी परमेश्वर दी मन दी मर्जी के अनुसार काम नहीं करते हो तो फिर वो व्यर्थ है। अगर तुसी भोजन दिंदे हो मनुखा नूं खाण लई तो वो मनुख जो परमेश्वर वालों भेजा गया वो भुखा चले गया तो फिर तुहाडा वो भोजन देना क्या वर्थ है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने प्रचार करते समय उस औरत नूं चंगा कीता। अगर तुहाडे कोलों कोई भोजन मंगे उसनूं दिओ। तुसी भोजन कैसे दिता चर्चा दे विच परमेश्वर दी महिमा दे लई, तो जो भुखा मनुख भोजन मांगदा प्रभु दी महिमा दे नहीं, ओ भी प्रभु दी महिमा दे लई आ। सब्बत दे दिन सब कुछ किया प्रभु दी महिमा दे लई आ। सब्बत दा दिन परमेश्वर ने लोकां दे लई बनाया, मनुख दे लई बनाया है। यही आज दा वचन है।
अगर अज तुसीं इस तरह करदे हो तां तुसीं इन्हां फरीसियां ते ग्रंथियां वर्गे हो। सुनो, केड़े फरीसियां ते ग्रंथियां वर्गे हो तुसीं? ध्यान से सुनो। हे कपटी फरीसी ते ग्रंथियों, तुहाडे उत्ते हाय हाय, क्यों जो तुसीं कली फेरियां होइयां कबरां वर्गे हो, जेड़ियां बाहरों तां सोहणियां दिसदियां हन पर अंदरों मुर्दियां दियां हड्डियां अते हर प्रकार दी पलीती नाल भरियां होइयां ने। इसे तरह तुसी भी मनुखां नूं बाहरों धर्मी विखाई दिंदे हो पर अंदरों कपट अर्क धर्म नाल भरे हुए हो। अगर तुसी परमेश्वर दी मन दी मर्जी के अनुसार नहीं काम करदे तां तुसी इन्हां फरीसियां ते ग्रंथियां वर्गे हो जो थानू दस्सिया गया कि ओह फरीसी ते ग्रंथी कली फेरियां होइयां कबरां वर्गे ने। जदों कबरां नूं बाहरों कली फेर दिंदे ने मनुख तां ओह बाहरों बाहरों सोहणियां लगदियां ने पर कबरां दे अंदर की हुंदा आ? हड्डियां मुर्दे हुंदे आ, उन्हां जान नहीं हुंदी। इसे तरह जो लोग आज संसार विच अपने आप नूं धर्मी दिखाउंदे ने, धर्मी दसदे ने पर अंदरों क्यों ने? अंदरों खोखले ने, अंदरों हड्डियां ने, मुर्दे ने, अंदरों उन्हां दे विच जीवन नहीं आ। अगर तुसी जो थानू पहला दस्सिया गया इस तरह करदे हो, सिर्फ बाहरी दिखावा करदे हो धर्मी होने दे वास्ते, लोकां नूं दिखाउण वास्ते कि तुसी धर्मी हो, तां तुसी कली फेरियां होइयां कबरां वर्गे हो। ए सच आ, ए कड़वा सच आ। फिर तुसी किस तरह हो? तुसी होना कली फेरियां होइयां कबरां वर्गे हो जो बाहरों सोहणियां दिसदियां पर अंदरों उन्हां विच किया हड्डियां या ते मुर्दे ने जिन्हां च कोई जान नहीं। ए सच आ, एक कड़वा सच आ। हालेलुया। ये पिता यीशु मसीह ने कहे हुए शब्द ने। उसने फरीसियां ते ग्रंथियां नूं आखे ने पर आजकल संसार दे मनुख भी इस तरह ने जो बाहरों लोकां नूं धर्मी विखाई दिंदे ने पर अंदरों हड्डियां ने, मुर्दे ने, उन्हां जीवन नहीं। हुण देखो तुसी किवें इन्हां फरीसियां ते ग्रंथियां वर्गे हो। ध्यान से सुनो। हुण तुसी मनुखां दा तां सुन लिया कि ओह सब्बत दे दिन की करदे हन, जिस तरह थानू दृष्टांतां विच दस्सिया गया। पर हुण सुनो, फरीसी ते ग्रंथी की करदे सन? सब्बत दे दिन ओह भी भुखे मनुखां नूं रोकदे सन, खाना खाण दो, सब्बत दे दिन भोजन खाण दो, चंगे होण दो, प्रार्थना करो दो। आज दे मनुखां दे वांगू जो बाहरों धर्मी विखाई दिंदे ने पर अंदरों कपट अर्क धर्म नाल भरे हुए ने। सच मनुखां नूं कड़वा लगदा है। सच मनुखां नूं की लगदा? कड़वा लगदा है। जदों उन्हें कोई सच्ची गल दसो फिर की हुंदा? उन्हें कड़वी लगदी आ। ए सच आ, संसार दे मनुख इस तरह करदे ने। जिस तरह फरीसियां ते ग्रंथियां उन्हां नूं भी सच कड़वा लगदा सी। पिता यीशु मसीह मनुख दा पुत्र बन के धरती उत्ते आए। जदों उन्हां ने फरीसियां ते ग्रंथियां दे कम्मां नूं देखिया तां पिता यीशु मसीह ने यही कहा उन्हां नूं कि तुसीं कलियां फेरियां होइयां कबरां वर्गे हो।
जो बाहरों तो सोहणियां लगदियां पर अंदरों हड्डियां ते मुर्दियां नाल भरियां होईयां ने, उन्हां विच जीवन नहीं है। कि जो बाहरों दा फरीसी ग्रंथी धर्मी दिखाई देंदे सी लोकां नूं, पर अंदरों किसी और परमेश्वर दे काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं सी करदे। जदों पिता यीशु फरीसियां नूं सच आखदे सन तां ओह पिता यीशु दे विरुद्ध हो जांदे सन। ओह पिता यीशु मसीह नूं बुरा भला आखदे सन, ओहदे विरुद्ध हो जांदे सन, ओहदे विरुद्ध मता पकाउंदे सीगे। हालेलुया। पर हुण देखो धर्म शास्त्र की दसदा है। मत्ती दी किताब धर्म शास्त्र दे विच देखो, मत्ती दी किताब चैप्टर 12 1 तो लेके 28 तक। मत्ती दी किताब चैप्टर 12 और 1 तो लेके 28 तक। उस वेले यीशु सब्बत दिन खेतां विचों दी लंघिया अते ओहदे चेले भुखे होके सिट्टे तोड़ तोड़ चब्बण लगे। ध्यान से सुनो। अते फरीसियां ने वेख के उन्होंने की किया, जदों पिता यीशु मसीह ने चेले भुखे सन सब्बत दे दिन, ओह की खाण लगे, सिट्टे तोड़ के खेतां विचों खाण लगे। तां फरीसी ग्रंथी की आखण लगे, ओह कहते पिता यीशु नूं वेख तेरे चेले ओह काम करदे हां जिहड़ा सब्बत दिन करना योग नहीं। पर उसने उन्हां नूं आख्या, पिता यीशु मसीह ने फरीसियां ग्रंथियां नूं आख्या, भला तुसीं ये नहीं पढ़िया भाई दाऊद ने की कीता, जां ओह अते ओहदे साथी भुखे सन, जो किवें परमेश्वर दे घर विच गया अते चढ़ावे दियां रोटियां खादियां जड़ियां ओनू अते ओहदे साथियां नूं खाणियां जोग नहीं सन, पर मेरे जाजकां नूं। इस सच जादू धर्म शास्त्र दे विच लिखिया होया सब्बत दिन दा मालक पिता यीशु मसीह आ। जदों पिता यीशु मसीह दे चेले भुखे सन तां की खाण लगे, सब्बत दिन सिट्टे तोड़ के खेतां विचों खाण लग पए। तां फरीसियां ग्रंथियां ने रोक दिता। वो भुखे रखना मांगदे सी उन्हां नूं, वो कहंदे सी कि खा नहीं सकदे भोजन इस तरह सिट्टे तोड़ के सब्बत दिन। पर सब्बत दा मालक ही आपदा जो स्वर्ग दे विच आ, वो कहंदा सब्बत दा मालक मैं आ। सब्बत दे दिन किदे नहीं बनया, सब्बत दे दिन मनुखां दे नहीं बने, ना कि मनुख सब्बत दे दिन। यही आ प्रभु दा दा वचन। फरीसी ग्रंथी भी रोकदे सी जिस तरह अजकल दे मनुख जो तुहानू पहला दस्सिया गया दृष्टांतां दे विच कि ओह भुखे मनुख नूं भोजन खाण तो रोकदे आ। चाहे ही मनुख संसार दे चर्चा विच भोजन दिंदे आ, पर भुखे मनुखां नूं भोजन खाण तो रोकदे आ। वो आखदे हाले भोजन दा टाइम नहीं होया, तुसीं भोजन नहीं खा सकदे। इसे तरह ये फरीसी ग्रंथी परमेश्वर दे चेलियां नूं रोकण लगे, आखण लगे तुसीं ये काम क्यों करदे हो जो सब्बत दे दिन करना योग नहीं आ। तब पिता यीशु मसीह ने उन्हें आख्या कि तुसीं नहीं पढ़िया कि किस तरह दाऊद ते ओहदे साथियां ने पुराने नेम दे विच गल्लां लिखियां होईयां ने। जदों दाऊद ते ओहदे साथी पुराने नेम दे विच भुखे सीगे ते दाऊद मंदिर विच गया, उसने मंदिर विच चढ़ावे दियां रोटियां खादियां ते अपने साथियां नूं भी दित्तियां, जेड़ियां ये रोटियां सिर्फ जाजकां नूं ही खाणियां योग सीगियां कि सिर्फ जाजक ही फरीसी ग्रंथी रोटियां खा सकदे ने। जो जाजक है जो सिखाउंदे ने ओही ये रोटियां खा सकदे ने। ए नियम सीगा पुराने नेम दे विच। पर दाऊद नूं ते जदों दे साथियां नूं भुख लगी सी, पुराने नेम दे विच गल्लां लिखियां होईयां ने
ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? अगर सब्बत के दिन तुसीं भुखे मनुखा नूं भोजन खाण तो रोकदे आ, ते फिर की? फिर की तुसीं परमेश्वर दी मन दी मर्जी के अनुसार काम करदे हो या नहीं? नहीं करदे हो। तुसीं इन्हां फरीसियां ते ग्रंथियां वांगू करदे हो जो धर्म शास्त्र दे विच नहीं लिखे होए। तानूं पढ़ के दस्सिया गया इहदे विचों फरीसियां ते ग्रंथियां ने किस तरह परमेश्वर दे चेलियां नूं भोजन खाण तो रोकिया। पिता यीशु मसीह ने उन्हें दस्या कि दाऊद ने जो किया वो ठीक किया। क्यों? जो दाऊद ते उहदे चेले भुखे सन तो उन्हें सब्बत दे दिन रोटियां खा लिया यहोवा दे भवन दे विचों। हालेलुया। फिर लिखा या तुसा त्रेत विच नहीं पढ़िया? हुण देखो धर्मशास्त्र की दसदा है। धर्मशास्त्र दसदा या तुसा त्रेत विच नहीं पढ़िया भी जाजक सब्बत दे दिन हैकल विच सब्बत दा अपमान करके भी निर्दोष हन। ध्यान से सुनो, धर्मशास्त्र की दसदा है। पिता यीशु मसीह ने आख्या कि जाजक जेड़े आओ सब्बत दे दिन अपमान करके भी किने निर्दोष ने। क्यों? जो जेड़े जाजक ने, जाजक सिर्फ फरीसी ग्रंथी पुराने नेम दे विच, आजकल संसार दे विच बहुत फरीसी ग्रंथी ने जो इस तरह करदे आ। पिता यीशु मसीह ने कहा तुसीं आप दा अपमान करदे हो सब्बत दे दिन, परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते, पर फिर भी तुसीं यहाँ निर्दोष आ। अपने आप को की दस दिया? निर्दोष दस दिया कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इसे तरह संसार जो जड़े लोग ने, फरीसी ग्रंथी ने जड़े लोग इस संसार में जो करते ने, अपने आप को बाहरों की करते आ धर्मी दिखाते ने, पर अंदरों की करते ने वो कुधर्म नाल कपट नाल भरे हुए ने। पर फिर की करते अपने आप को निर्दोष दसदे ने कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो धर्मी ने। आजकल संसार दे विच भी बहुत सारे लोग जड़े आ ओ सब्बत दिन गुनाह करके भी ओ की है अपने आप को निर्दोष दसदे आ, धर्मी बनदे आ। इन्हां फरीसियां दे ग्रंथियां दे वांगू ए पिता यीशु मसीह दे शब्द ने, ए बोलने वाली मैं तो नहीं पर परमेश्वर दा आत्मा जो मेरे विच दी होके बोलदा आ। सो ध्यान से सुनो, क्या आत्मा फरीसियां नु की आखदा आ? संसार विच बहुत सारे लोग ने जो सब्बत दे दिन गुनाह करके भी किने निर्दोष ने, अपने आप को धर्मी दसदे ने। हुण देखो धर्मशास्त्र की दसदा आ। पिता यीशु मसीह ने क्या आख्या? पर मैं तुहानू आखदा हां, इस 6 आयत विच लिखिया आ, पर मैं तुहानू आखदा हां कि इत्थे हैकल नालों एक बड़ा है। पर जे तुसी एदा अर्थ जानदे कि मैं बलिदान नू नहीं सगों दया नू चाहुंदा हां, तां निर्दोषियां नू दोषी ना ठहराउंदे। क्यों? जो मनुख दा पुत्र सब्बत दे दिन दा किया मार क्या। हालेलुया, प्रभु दी बड़ाई होवे।
परमेश्वर की महिमा हो। चर्च नालों भी बड़ा एक परमेश्वर। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਆ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆ, ਚਰਚ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ अर्थ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, पिता यीशु ने फरिसियां दे ग्रंथियां नु आख्या, पर परमेश्वर हुण अपने संसार दे लोकां नु आखदा, अगर तुसी इहदा अर्थ जानदे हुंदे कि चर्च नालों बड़ा पिता यीशु अज स्वर्ग दे विच, अगर तुसी इहदा अर्थ जानदे हुंदे तां ये भी जानदे हुंदे कि मैं पिता यीशु बलिदान नु नहीं, ओ बलिदान नु नहीं सगों दया नु चाहंदा आ। ध्यान से सुनो परमेश्वर की क्या, परमेश्वर ने क्या, ओ बलिदान नहीं, ओ दया नु चाहंदा आ। की तुसी दया करदे सब्बत दे लोकां दे? नहीं करदे। तुसी भुखे मनुखां नूं भोजन नहीं खाण दिंदे। तुहाडे कोल आए प्रार्थना करन वाले लोकां नूं तुसी पिछे भेजदे हो, मुड़ के चेता भी नहीं रखदे हो कि कोई तुहाडे कोल प्रार्थना करन लई आया सी, मुड़ के चेता भी नहीं रखते हो। तुसी लोकां ते दया नहीं करते हो। ये सच है, ये परमेश्वर दा आत्मा कह रहा है। संसार दे मनुखा ते दया नहीं करते ने, ओ बाहरों धर्मी होंदे ने, दिखाई दिंदे ने, बाहरों दया नहीं करते मनुखा ते। तुसी लोकां दे दुख नूं नहीं समझदे, लोग कितने दुखी ने, पर एक परमेश्वर आ जो स्वर्ग दे विच ओ अपने लोकां दे दुखां नूं देखदा आ। क्यों किन्ने दुख विच ने? पिता यीशु मसीह ने मार्था ते मरियम दे दुख नूं देख के की होया, रो पिया पिता यीशु, ओदे अखां चों हंझू आ गए। जदों कोई दुखी मनुख तुहाडे कोल आउंदा प्रार्थना लई तां तुसीं उस ते दया नहीं करदे, तुसी आके उतो धड़ा दिंदे आ, पीछे भेज दिंदे आ कि जा तेरे बाद विच प्रार्थना की जाएगी, पहला इत्थे प्रचार हो रहा है। नहीं करदे दया तुसी लोकां ते, लोकां दे दुखां नूं नहीं जानदे। ओ कुबड़ी औरत 18 साल तो जब पिता यीशु मसीह दे कोल आई प्रचार करते समय, वो 18 साल दी जंगली होई सी अपनी बीमारी दे नाल। ऐसे तरह जो मनुख तुहाडे कोल आउंदे ने, जदों तुसी प्रचार करदे हो, ओ किन्ने किन्ने सालां दे झगड़े हुंदे ने अपनी बीमारियां दे नाल। तुसी उन्हां दे दुखां नहीं देखदे, तुसी उन्हां दे दया नहीं करदे, तुसी अपने मन की मर्जी के अनुसार काम करते हो। पिता यीशु मसीह ने की आख्या, पिता यीशु मसीह ने आख्या, मैं बलिदान नहीं, अर्थात ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं दिखावे ਨੂੰ नहीं पसंद करता। तुसी चर्चा ਵਿੱਚ भोजन दिंदे हो, प्रचार करते हो दिखावे के वास्ते, पर लोकां ते दया नहीं करते। पिता यीशु ने कहा, मैं दया ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। दिखावे दे लई काम करना बंद करो ते लोकां ते दया करो। भुखियां नूं भोजन खिलाओ, जो तुहाडे कोल प्रार्थना कराउण लई आए उस लिए प्रार्थना करो। अगर प्रचार करदे समय तुहाडे कोल कोई आवे प्रार्थना कराउण लई, उस लिए प्रार्थना करो, और प्रभु दी महिमा दे वास्ते आ। अगर तुसी उन्हां मनुखां लई प्रार्थना नहीं करदे, किन्ना किन्ना चर मनुखां नूं घंटे घंटे बधी बहना पैंदा आ तुहाडे कहे अनुसार। कदों तुसी उस लई चंगे होण लई प्रार्थना करोगे? पिता यीशु मसीह दे वांगू काम करना शुरू कर दईए, अपनी मन दी मर्जी
ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ। पिता यीशु मसीह दी मन की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर दईए। क्यों जो पिता यीशु मसीह ने धर्म शास्त्र दे विच आख्या मैं बलिदान नूं नहीं मैं दया नूं चाहना आ। अगर पिता यीशु मसीह स्वर्ग विच बैठा वो अपने लोगों के दुखों नूं देखदा आ तां तुसीं इस धरती उत्ते क्यों नहीं देख पा रहे कि लोग कितने दुखी ने। अगर थोड़े को कोई प्रार्थना कराने आंदा है उसकी प्रार्थना करो ताकि जो अपनी बीमारी तो मुक्त हो जावे ते प्रभु दी की करे प्रभु दी बड़ाई करे। जिस तरह उस कुबड़ी औरत ने प्रभु दी बड़ाई की थी जो चंगी हो गई। हालेलुया। हुण देखो धर्मशास्त्र की दसदा है। पिता यीशु मसीह ने कहा मैं बलिदान नहीं सगो दया नूं चाहना तां तुसीं निर्दोषियां नूं दोषी ना ठहराओ। जिस तरह फरीसी ग्रंथी निर्दोष लोकां ते दोष लाउंदे सी जिस तरह पिता यीशु मसीह दे चेलियां ते उन्हां दा कोई दोष नहीं सी वो सिर्फ भुखे सी सब्बत दे दिन छिट्टे तोड़ के खा ले उन्होंने कोई दोष नहीं सीगा। फरीसी ग्रंथियां ने उन्होंने दोष लाना शुरू कर दिया कि तुम ये क्यों कर रहे हो। इसी तरह संसार दे विच भी लोग ने जो निर्दोषां ते दोष लाउंदे ने और भुखे मनुख नूं आखदे ने जा पीछे दौड़ जा हले भोजन का टाइम नहीं होया बाद में भोजन मिलेगा। और निर्दोषियां दे दोष लाउंदे ने। पिता यीशु मसीह ने कहा धर्मशास्त्र दे विच तुसीं निर्दोषियां नूं दोषी ना ठहराओ। अगर तुसीं भी संसार दे लोगों जानते होंगे कि चर्च नालों भी बड़ा एक स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जो रब तो परमेश्वर है अगर तुसी उसको जानते होंगे तां तुसी बलिदान नूं नहीं दिखावे नूं नहीं दया नूं चाहते तां तुसी भी निर्दोषियां नूं दोषी ना ठहराओगे तां तुसी भी लोकां नूं पिछे ना भेजदे प्रभु दे मेहमान होण दिंदे। क्यों जो मनुख दा पुत्र सब्बत दे दिन दा क्या मालिक है। सब्बत दे दिन दा मालिक पिता यीशु मसीह है जो आरंभ दे विच है। हालेलुया। हुण देखो धर्मशास्त्र होर की दसदा है लोकां नूं। मत्ती दी किताब चैप्टर 12 22 तो लैके 25 आई तक पढ़ांगे तो देखो धर्मशास्त्र की दसदा है लोकां नूं। हालेलुया। प्रभु दी बड़ाई होवे प्रभु दी महिमा होवे। हालेलुया। 22 आयत विच लिखा तद लोग एक अन्ना गुंगा जिन्होंने भूत चिंबड़िया होया सीगा ओदे कोल ले आए किहदे कोल पिता यीशु मसीह दे कोल लेके आए। किसने लेके आए सब्बत दिन लेके आए अते उसने ओनू अजिहा चंगा कीता जो गुंगा बोलन अते वेखण लगा अते सारे लोग अचरज होके बोले भला एहो दाऊद दा पुत्र नहीं है। पर फरीसियां ने सुन के कहा जो ये भूतां दे सरदार बाल-ज़बूल दी सहायता बिना भूतां नहीं कढदा। देखो फरीसी ते ग्रंथी की आखदे ने सब्बत दिन जो प्रभु दी महिमा हो रही है ए फरीसी ग्रंथी की आखदे ने ए आखदे ने पिता यीशु मसीह नु कि बाल-ज़बूल दी सहायता दे नाल भूतां नु कढदा आ। पर उसने उन्हां दी सोच विचार जान के उन्होंने आख्या की आख्या जिस तरह थानू पहला दस्या गया
पिता यीशु मसीह ने सब्बत ने कीता अपनी महिमा ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਏ पिता यीशु मसीह ने सब्बत ने अपनी महिमा ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸब्बत ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ पिता यीशु मसीह ने फिर की आख्या पिता यीशु मसीह ने आख्या जे शैतान की शैतान नु करदा है ता ओदे अपने आप विच ही फुट पै गई फिर ओदा राज किवें कायम रहेगा शैतान नु नहीं कर सकता ते फरीसी ग्रंथी देखो की कह रहे हैं ये कह रहे हैं शैतान दी सहायता दे नाल तू भूतां नु कढ रहे हैं कि शैतान अपने लोगों को काटदा है नहीं काटदा शैतान दा भेजदा है शैतानी शक्तियां नु बजाओ मनुक्खां दे विचार बनाओ कोई शैतान किसी शैतान नु नहीं काटदा ना ही कोई शैतानी मनुख शैतानी झगड़ियां होइयां शैतानी शक्तियां दे नाल झगड़े होए मनुक्खां नु आजाद कर सकदा है ये हमेशा ध्यान विच रखना परमेश्वर दा बंदा ही जिससे परमेश्वर दा आत्मा आ ओही भ्रष्ट आत्मा नु कढ सकदा है ये थानू पता होना चाहिए है कोई शैतानी मनुख नु आजाद नहीं कर सकता पहला उन्होंने की होना पवेगा पहला उस मनुख नु आप आजाद होना पवेगा फिर वो मनुख दूसरे मनुख नु आजाद करेगा पिता यीशु मसीह ओ पवित्र परमेश्वर है हालेलुया इसलिए शैतान नहीं करता सिर्फ परमेश्वर या परमेश्वर दा आत्मा या जो मनुखां दे विचों भ्रष्ट आत्मा नु काढदा है पिता यीशु मसीह ने आख्या पर जे मैं परमेश्वर दी आत्मा दी सहायता नाल भूतां नु काढदा हां ता परमेश्वर दा राज तुहाडे उत्ते आ पहुंचा हालेलुया पिता यीशु मसीह ने की आख्या फरीसियां ग्रंथियां नु अगर मैं परमेश्वर दी आत्मा दे नाल भूतां नु काढदा हां ता परमेश्वर दा राज तुहाडे उत्ते आ पहुंचा हालेलुया विश्वास करो कि परमेश्वर दा राज तुहाडे उत्ते आ पहुंचा हालेलुया तुसी अपनी बीमारियां तो चंगा होण जा रहे हैं तुसी अपने बंधनां तो आजाद होण जा रहे हैं तुसी अपनी बीमारी तो मुक्त होण जा रहे हैं विश्वास करो कि परमेश्वर दा राज तुहाडे उत्ते आ पहुंचा हालेलुया जिथे परमेश्वर दा राज आ उत्थे चंगाई आ उत्थे अंधे देखदे लंगड़े चलदे गूंगे बोलदे कोड़ी रंगी शुद्ध होंदे मुर्दे जिंदा होंदे जिथे ए हुंदा उत्थे परमेश्वर दा राज आ गया हुंदा पर परमेश्वर दा राज इन्हां दे विच सीगा ए पहचान ना सके लोग ए परमेश्वर दे उत्ते की करन लगे शक करन लगे फरीसी ग्रंथी पहचान ना सके कि परमेश्वर दा राज इन्हां दे विच अन्ने देखदे लंगड़े चलदे गूंगे बोलदे आ इसे तरह ही संसार दे लोग परमेश्वर दे राज नू पहचान नहीं पाते और भी मनुखा दे शक करन लग जाते हैं पर थानू पता होना चाहिए या कि जिस उत्ते परमेश्वर दा आत्मा आ जो परमेश्वर दे बल्लू आ जेदे संग परमेश्वर आ ओही भूतां नू कढ सकदे ने भूतां नू डांट सकदे ने जिन्हां नू परमेश्वर ने अधिकार दिते आ ओही लोग ही भूतां नू कढ सकदे ने भूतां नू भी पता हुंदा है कि ये लोग परमेश्वर दे ने जिस तरह भूतां नू पता सीगा पिता यीशु मसीह दे बारे कि परमेश्वर दा पुत्र आ ता भ्रष्ट आत्मा डरदे ते कांबदे मनुखां विचों निकल जांदे सी
इस गांव भ्रष्ट आत्मा नूं पता हुंदा किहड़े लोग परमेश्वर दे ने, किहड़े लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो फिर डरते ने उन्हां लोकां तो, परमेश्वर की आत्मा तो डरते ने कि जो परमेश्वर की आत्मा उन्हां दे उत्ते हुंदा, परमेश्वर के लोकां दे उत्ते, वो लोकां तो नहीं डरते पर परमेश्वर की आत्मा तो डरते ने कि जो परमेश्वर का आत्मा उन्हां मनुखां दे उत्ते हुंदा आ। और पवित्र आत्मा का पहरा होना देख के भ्रष्ट आत्मा डरते थे, कांबदे मनुखां विचों निकल जाते हैं। हालेलुया। पिता यीशु मसीह ने आख्या 30 तो लैके 32 आई तक पढ़ांगे। देखो धर्मशास्त्र और की दसदा अपने लोगों नूं की सिखाउंदा है। पिता यीशु मसीह ने आख्या जो मेरे नाल नहीं सो मेरे विरुद्ध है, अते जो मेरे सामने इकट्ठा नहीं करता सो खिंडौंदा है। इसलिए मैं थानू आखदा हां जो हरेक पाप अते कुफर मनुखां नूं माफ किया जाएगा। कि क्या पिता यीशु मसीह ने, पिता यीशु मसीह ने क्या जो मेरे नाल नहीं वो मेरे विरुद्ध आ, जो मेरे नाल इकट्ठा नहीं करता वो खिंडौंदा, खिंडौंदा मतलब बखरा करता, खिलाड़दा आ। ते पिता यीशु मसीह ने क्या हरेक को पाप अते कुफर जो मनुख बोलन वो किया जाएगा, वो माफ किया जाएगा, पर ओ कुफर जेड़ा आत्मा दे विरुद्ध होवे माफ नहीं किया जाएगा। ये सब तो बड़ी गल है। परमेश्वर ने धरती उत्ते आके मनुखां नूं की कीता, उन्हां दे मनुखां दे पाप माफ कीते। पर पिता यीशु मसीह इत्थे धर्मशास्त्र विच कह रहे ने जेड़ा कुफर लोग आत्मा दे विरुद्ध बोलणगे वो माफ नहीं किया जाएगा। अते जो कोई मनुख दे पुत्र दे विरुद्ध गल करे उन्होंने माफ किया जाएगा, पर जो कोई पवित्र आत्मा दे विरुद्ध गल करे ए उसनु ना इस युग विच, ध्यान से सुने, ना इस युग विच ना आने वाले युग विच माफ किया जाएगा। धर्मशास्त्र की दसदा आ, धर्मशास्त्र दसदा आ अगर कोई मनुख पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोले ओदा कुफर ना इस युग विच ना आने वाले युग दे विच माफ ना किया जाएगा। ये सारे पवित्र परमेश्वर के शब्द ने, ओदे वचन ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जी मन की मर्जी के अनुसार काम शुरू कर रही है। अपने मन की मर्जी नूं खत्म कर दी है, प्रभु की मन की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर दो, ता जो सबद दा मालक आ ओदी बड़ाई होवे, की होवे ओदी महिमा होवे, ओदी बड़ाई होवे। हालेलुया। हुण देखो परमेश्वर दा वचन होर की दसदा है मनुखां नूं। लूका दी किताब चैप्टर 6 दी 46 आयत इहदे च लिखिआ है लोग सब्बत दे दिन प्रभु प्रभु आखदे हन। ध्यान से सुनो, पिता यीशु मसीह ने कहा लोग सब्बत दे दिन प्रभु प्रभु आखदे ने, पर ओदी मन दी मर्जी दे अनुसार ओदी महिमा नहीं करते। हालेलुया। प्रभु ने आख्या 40 आयत विच तुसी मैनू प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारदे हो, पर जो मैं कहना हां सो नहीं करदे। अगर थोड़े को धर्मशास्त्र है उसको खोलिए तो पढ़िए।
देखिए धर्मशास्त्र की दासा पिता यीशु मसीह की आज्ञा थानू लूका दी किताब चैप्टर 6 40 आयत विच इस तरह लिखा है, तुसी मैनू प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारदे हो, पर जो मैं कहना हां सो नहीं करदे। इसे तरह ही थानू आरंभ दे विच शुरुआत विच दस्सिया गया कि तुहाडे कोलों लोग भेजे जांदे ने प्रार्थना करवाउण लई, तुसी उन्हें करदियां पिछे भेज दिंदे आ कि जाओ तुहाडे लिए बाहर प्रार्थना होवेगी, बाद विच थानू कुछ पता नहीं। ऐसे तरह तुहाडे कोलों मनुख भेजे जांदे जो भुखे हुंदे ने, तुसी उन्हें भोजन नहीं दिंदे ते आखदे ने जा हले टाइम नहीं होया भोजन दा, फिर तेनू भोजन मिलेगा। इथे वचन सही टोकदा आ। फिर पिता यीशु मसीह ने कहा तुसी मैनू क्यों पुकारदे आ प्रभु प्रभु, जो मैं कहना ओह तां करदे नहीं तुसी। ये सच है, ये प्रभु ने आप खुद कह दिता धर्मशास्त्र दे विच। क्यों जो संसार दे लोग परमेश्वर की मान की मर्जी के अनुसार नहीं करते काम, ऐसे लिए परमेश्वर ने आज आख्या है लोगों नूं तुसी प्रभु प्रभु तो कहने आ, पर जो प्रभु कहता वो तो करते नहीं। प्रभु आपको इस मनुख रूप भेजदा उहदे लई प्रार्थना करो, तुसी उसदी प्रार्थना नहीं करते, आखदे मैं प्रचार करदा जा पीछे जा तेरे बाद प्रार्थना होवेगी। प्रभु भेजदा भुखे मनुख नूं तुहाडे कोल, तो तुसी आखदे हो कि हले भोजन दा टाइम नहीं होया, जाओ तुहानू बाद विच भोजन मिलेगा। सच क्या प्रभु ने, मैं जो तुहानू कहना वो तुसी करदे नहीं गे, फिर क्यों प्रभु प्रभु करदे आ। हालेलुया। प्रभु दी मन दी मर्जी नू जानिए, सब्बत दे दिन तो पहला ही प्रार्थना करनी शुरू कर दईए। प्रभु नू पूछिए कि प्रभु तेरी की मन दी मर्जी आ, मैं ते जाहिर कर मैनू दस, मैं किदा तेरी महिमा करा। प्रभु आज अपनी महिमा नू प्रगट कर, सब्बत दिन अपनी महिमा नू प्रगट कर। ये प्रार्थना करिए सब्बत दिन तो पहला, तां जो तुसीं सब्बत दिन परमेश्वर दी महिमा दे अनुसार काम कर सको, तां जो स्वर्गीय पिता जिसने तुसीं दी महिमा तुसीं प्रचार करदे हो खुश होवे तुहाडे कम्मां तो। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर तुहाडे कोल भेजदा है उन्हां लई तुसीं ओह काम करो जो परमेश्वर ने ठहराए हुए ने, आखे ने थानू। अगर परमेश्वर ने थानू आख्या कि पहला चंगाई की प्रार्थना करो तो चंगाई की प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने थानू क्या प्रचार करो प्रचार करो, अगर परमेश्वर ने थानू आख्या प्रार्थना करो प्रार्थना करो, वो भी प्रभु की महिमा लई आ। जब तुसीं प्रचार करदे हो प्रभु की महिमा लई आ, जो तुसीं किसी मनुख लई प्रार्थना करनी है उन्हें चंगा होना वो भी प्रभु की महिमा लई आ। अगर कोई भुखा मनुख भोजन खाता भी प्रभु की महिमा लई आ, सब कुछ प्रभु की महिमा लई आ। इसलिए आज का वचन यहाँ कि सब्बत दा दिन परमेश्वर ने मनुख के लिए बनाया है, ना कि मनुख नू सब्बत दे लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु की मन की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर दईए, तां जो पिता दी वड्याई होवे जो स्वर्ग दे विच। हालेलुया। हुण देखो मत्ती दी किताब चैप्टर 12 दे विच 36 ते 37 आयत की दस्सिया लोकां नू। पिता यीशु मसीह ने आख्या मैं थानू आखदा हां बे मनुख हर एक अकार्थ गल जो बोलन न्याय दे दिन ओदा हिसाब देणगे। ध्यान से सुनो। इसलिए जो तू अपनी गल्लां तो धर्मी है ते अपनी गल्लां तो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। की क्या पिता यीशु मसीह ने, पिता यीशु मसीह ने क्या हर एक अकार्थ गल जो लोग बोलेंगे उन्हां दा हिसाब देना पड़ेगा अंत दे दिन, न्याय दे दिन लोकां नू।
ते पिता यीशु मसीह ने आख्या मनुख नूं कि तू अपनी गल्लां दे नाल धर्मी है ते अपनी गल्लां दे नाल दोषी ठहराया जाएगा। मनुख अपने ही मुंह दे विचों धर्म दीयां गल्लां बोलदे ने ते मनुख अपने ही मुंह दे विचों दोष दीयां गल्लां भी बोलदे ने। इन्हां आयतां दा इह अर्थ है ते पिता यीशु मसीह ने आख्या मनुख नूं जो तू अपने मुंह विचों बोलेगा हर अर्थ गल जो कि जोग नहीं आ, जो कि मनुखा नूं कहनी जोग नहीं आ। कई बार मनुख दूजा ते दोष लाउंदे ने, निर्दोषां ते दोष लाउंदे ने। कई बार मनुख संसार नहीं कर गया दूजा ते दोष लाउंदे ने, उन्हां दे विरुद्ध बोलदे ने। जिस तरह पिता यीशु मसीह ने अपने धर्मशास्त्र विच आख्या सच्ची गल कि हर एक मनुख जिहड़ा आत्मा दे विरुद्ध बोलेगा, पवित्र आत्मा दे विरुद्ध बोलेगा, उन्हों माफ नहीं किया जाएगा। ये सच आख्या पिता यीशु ने। इसलिए पिता यीशु मसीह ने आख्या कि हर एक मनुख जो अकार्थ गल बोलेगा ओनू न्याय दे दिन दा हिसाब देना पवेगा। इसलिए कदे भी पवित्र आत्मा दे विरुद्ध ना बोलिए। परमेश्वर दे चुने होया ते ओदा कि उंदा आत्मा हुंदा है। परमेश्वर दे विरुद्ध ना बोलिए, परमेश्वर दी पवित्र आत्मा दे विरुद्ध ना बोलिए ते प्रभु दी मन दी मर्जी दे अनुसार काम करिए। हालेलुया। इसलिए आज का वचन है कि सब्बत दा दिन, सब्बत दा दिन मनुख लई बनिया है, ना कि मनुख सब्बत दे दिन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की मान की मर्जी के अनुसार काम करिए। ओ इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर को खुश करिए, ओदी मान की मर्जी के अनुसार काम करिए। बाहरों बाहरों ही नहीं धर्मी, अंदरों भी धर्मी बन जाइए। परमेश्वर की मान की मर्जी के अनुसार काम करिए ता जो स्वर्गीय पिता खुश होवे। हालेलुया। मनुखा को खुश करना बंद कर दीजिए, उस परमेश्वर को खुश करिए जो सब्बत दा मालिक है। सब्बत दा मालिक पिता यीशु मसीह। इसलिए सब्बत के दिन परमेश्वर की मन की मर्जी के अनुसार काम करिए। प्रभु तो पूछिए, ओदी मर्जी नु, ओदी इच्छा नु भालिए। परमेश्वर की इच्छा नु अपने मैं नु मार देइए ता जो तुसीं उन्हां फरीसियां ते ग्रंथियां वांगू ना बनो ते ना करो। हालेलुया। इसलिए सब्बत दा दिन जिहड़ा आ वो मनुखा दे लिए बनया है, ना कि मनुख सब्बत दे दिन लिए। हालेलुया। तो प्रभु दी मन की मर्जी नु भालिए, ओदी मन की मर्जी के अनुसार काम करिए। की क्या सी पिता यीशु मसीह ने यहोवा ने पुराने नेम विच एली याजक नु, जदों एली याजक दे पुत्र जिहड़े सीगे ओ अनाज्ञाकारी करदे सी, बुरे काम करदे सी, यहोवा दे विरुद्ध काम करदे सी, तां यहोवा परमेश्वर ने एली याजक नु आख्या सी कि मैं हण अपनी मन की मर्जी के अनुसार काम करने वाला मनुख लभ लिया है। ओ मनुख दा नाम सीगा सैमुअल। सैमुअल नबी दे बारे गल आखी सी यहोवा परमेश्वर ने, ते सैमुअल नबी ने यहोवा दी मन की मर्जी के अनुसार काम किया। जो यहोवा ने आख्या वही सैमुअल ने किया, जो यहोवा ने उन्हें बोलने लिए आख्या वही सैमुअल ने बोलिया। इसे तरह यहोवा दी मन की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे ता जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी होवे, ओ खुश होवे। यहोवा परमेश्वर ओदी मन की मर्जी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे ता जो इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की बड़ाई होवे। हालेलुया। सो प्रभु दी मन की मर्जी के अनुसार काम करिए। हालेलुया। आमेन आमेन। सब जन अपने अखां नूं बंद करिए, मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करांगी। इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे, यहोवा दा नाम उच्चा होवे हुण तो लैके सदी काल तक। यहोवा मैं प्रार्थना करदी हां अज इन्हां दे लोकां दे जीवनां दे जो सुन रहे ने, जो देख रहे ने, इन्हां दे जीवनां दे तेरी मन की मर्जी पूरी होवे परमेश्वर। हाँ यहोवा तेरी महिमा होवे परमेश्वर, यहोवा दे नाम की महिमा होवे। पिता यीशु मसीह नाम विच मैं प्रार्थना करदी हां तुहाडे जीवनां तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होवे। यीशु नाम से नाम विच मैं प्रार्थना करदी हां तुहाडी मैं अज तो
खत्म हो जावे। यीशु नाम से नाम में थोड़े जीवना तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होवे, ओदी मन की मर्जी के अनुसार तुसी काम करो। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया आज तो तुसी ऐसे वेले तो ऐसे घड़ी तो परमेश्वर की इच्छा नु पालना शुरू करो। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया आज तो तुसी परमेश्वर के राज को खोजना शुरू करो। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया आज तो तुसी परमेश्वर की इच्छा नु पालना शुरू करो, परमेश्वर के राज नु खोजना शुरू करो, परमेश्वर नु पालना शुरू करो। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया थोड़ा आत्मा का जीवन अगे बढ़ जाए, तुझे अगे बढ़ जाओ। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया थोड़े जीवन के परमेश्वर की मुक्ति पहुंचे। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया थोड़े जीवन के उत्ते परमेश्वर की शांति ठहरे, ओदा नाम ठहरे। यीशु नाम से नाम में मैं थोड़े प्रार्थना कर दिया यीशु नाम से नाम में थोड़े बहुत समझ ज्ञान ठहरे। यीशु नाम से नाम में मैं प्रार्थना कर दिया तुसी अगे बढ़ो, तुसी जीत जाओ। यीशु नाम से नाम में थोड़े हर काम सफल हो जान। यीशु नाम से नाम में तुसी जीतोगे, तुसी अगे बढ़ोगे। यीशु नाम से नाम में थोड़े ते परमेश्वर की इच्छा प्रकट होवेगी। यीशु नाम से नाम में आज तो तुसी प्रार्थना दे विच बैठोगे तो प्रभु की इच्छा नु प्राप्त करोगे। यीशु नाम से नाम में थोड़े ते परमेश्वर की इच्छा प्रकट होवेगी। आज तो तुसी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करोगे। यीशु नाम से नाम में थोड़ा प्रार्थना का जीवन अगे बढ़ जाए। यीशु नाम से नाम में थोड़े जीवन के परमेश्वर का राज आ जावे। यीशु नाम से नाम में विश्वास करो थोड़े ते परमेश्वर का राज आ पहुंचाया, परमेश्वर का राज थोड़े नेड़े आ पहुंचाया। यीशु नाम से नाम में अन्य देखन लंगड़े चलन गुंगे बोलन। यीशु नाम से नाम में थोड़े जीवना चो हर एक रोग बीमारी जांदा रहे। यीशु नाम से नाम में थोड़े बंद कुखा खोल जान। यीशु नाम से नाम में थोड़े बंद दरवाजे खोल जान। यीशु नाम से नाम में थोड़े जीवना तो नशे सिगरेटा शराब जांदा रहे हमेशा दे वास्ते। यीशु नाम से नाम में थोड़े घरां चो लड़ाई झगड़े जांदे रहन। यीशु नाम से नाम में थोड़ी आत्मिक अखा खोल जान, आत्मिक कान खोल जान। यीशु नाम से नाम में तुसी पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करो। यीशु नाम से नाम में थोड़े ते पवित्र आत्मा उतरे, प्राय पाख्या उतरे। यीशु नाम में थोड़े उतरे परमेश्वर की महिमा उतरे। यीशु नाम में थोड़े उतरे प्रकाश उतरे। यीशु नाम में थोड़े उतरे परमेश्वर का प्रकाश उतरे और दया उतरे। यीशु नाम में दिलां दे शेक बंद हो जान, गोड्यां दियां पित्तां दियां पथरियां जांदियां रहन। यीशु नाम से नाम में थोड़ी बुद्ध वापस आवे, दिमागां दे रोगी चंगे हो जान। यीशु नाम से नाम में अखां तो चिट्टा जांदा रहे। यीशु नाम में शुगर दे रोगी चंगे हो जान। यीशु नाम से नाम में थोड़े बच्चे थोड़ी आज्ञाकारी करन। यीशु नाम से नाम में तुझे आगे बढ़ोगे, तुसी दौड़ोगे, तुसी जीतोगे, तुसी आकाश के उच्चार के वांगू उठोगे प्रभु की महिमा दे वास्ते। यीशु नाम से नाम में थोड़े सब काम सफल हो गए। यीशु नाम से नाम में तुसी गुड न्यूज़ प्राप्त करोगे। यीशु नाम से नाम में थोड़े घरां में शांति आ गई। यीशु नाम से नाम में थोड़े घरां में ऐसे वेले एकता प्रवेश करे, चंगाई प्रवेश करे, नम्रता प्रवेश करे। यीशु नाम से नाम में थोड़े विच परमेश्वर की महिमा प्रवेश करे। यीशु नाम से नाम में तुसी उच्चे कीते जाओगे, उजागर कीते जाओगे, संसार में दिखाए जाओगे, छुड़वाए जाओगे। यीशु नाम से नाम में तुसी परमेश्वर की महिमा करोगे। यीशु नाम से नाम में थोड़े ते चंगाई उतरे ऐसे वेले दिमागां दे ब्रेन दे रोगी चंगे हो जान। यीशु नाम से नाम में थोड़े गोड्यां दा लत्तां दा दर्द जांदा रहे। यीशु नाम से नाम में थोड़ी बैक दर्द जांदी रहे। यीशु नाम से नाम में थोड़ा हर एक जख्म सूख जाए, अंदरूनी और बाहरी जख्म सूख जाए। यीशु नाम से नाम में थोड़े तो हर एक श्राप आज टूट जाए। यीशु नाम से नाम में थोड़े प्यो दादा दे श्राप बिंदे श्राप बीमारियां दे श्राप यीशु नाम से नाम में थोड़े तो टूट जान। यीशु नाम से नाम में थोड़े ते चंगाई प्रवेश करे, थोड़े ते आनंद प्रवेश करे, परमेश्वर दा आत्मा थोड़े विच प्रवेश करे। यीशु नाम से नाम में तुसी पवित्र आत्मा का जीवन प्राप्त करो। यीशु नाम से नाम में विश्वास करो तुसी चंगे हो चुके हैं। यीशु नाम से नाम में विश्वास करो थोड़े ते पवित्र आत्मा उतर आया, थोड़े ते गैर भाषा उतर रही है, थोड़े ते चंगाई उतर रही है, नम्रता उतर रही है। यीशु नाम से नाम में विश्वास करो जो थोड़े लिए बोलिया गया हो गया। यीशु नाम से नाम में विश्वास करो जो थोड़े लिए बोलिया गया हो गया, तुम चंगे हो गए। यीशु नाम से नाम में विश्वास करो थोड़े बंद दरवाजे खुल गए, थोड़िया बंद कुखा खुल गईयां।
यीशु नाम से नाम विच विश्वास करो ਤੁਹਾਡਾ आत्मिक जीवन अगे बढ़ गया यीशु नाम से नाम विच विश्वास करो जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ हो गया यीशु नाम से नाम विच ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आत्मिक जीवन प्रवेश कर गया या ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ प्रवेश कर गई है यीशु नाम से नाम विच विश्वास करो जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ हो गया ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कर रही है ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कर रही हैं परमेश्वर दा नम्रता दा आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कर रहा है शांति दा आत्मा एकता दा आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कर रहा है यीशु नाम से नाम में दिलों के शेक बंद हो रहे हैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ सर्जरियां ऑपरेशन कैंसर हो रहे हैं यीशु नाम से नाम में ਤੁਹਾਡਾ दिमाग का रोग जा रहा है ਤੁਹਾਡੇ बंद को खुल रही है यीशु नाम से नाम में ਤੁਹਾਡਾ आत्मिक जीवन अगे बढ़ रहा है यीशु नाम से नाम में ਤੁਹਾਡੇ ते गैर भाषा उतर रही है ਤੁਹਾਡੇ ते आत्मिक जीवन उतर रहा है पवित्र आत्मा उतर रही है ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ बैक दर्द चले गया यीशु नाम से नाम में ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯीशु नाम से नाम में ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲ ਗਈਆਂ यीशु नाम से नाम में जो ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ यीशु नाम से नाम ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ यीशु नाम ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ यीशु नाम से नाम ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ जेलों के दरवाजे टूट गए ਤੁਹਾਡੇ बंधन खुल गए ਤੁਹਾਡੇ श्राप खत्म होए ਤੁਹਾਡੇ जीवन जो हर बीमारी खत्म होई यीशु नाम से नाम में विश्वास करो ਤੁਹਾਡੇ जीवन तो हर एक रोग बीमारी खत्म होया ਤੁਹਾਡੇ जीवन तो शुगर की बीमारी खत्म होई ਤੁਹਾਡੇ जीवन जो पत्थरियां दे रोग जांदे रहे ਤੁਹਾਡੀ बंद को खुल गई यीशु नाम से नाम में ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की मुक्ति पहुंच गई यीशु नाम से नाम में विश्वास करो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का राज आ गया है यीशु नाम से नाम में विश्वास करो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का राज ਤੁਹਾਡੇ नेड़े आ पहुंचा है यीशु नाम से नाम में विश्वास करो जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ हो गया ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ खड़े होए ਤੁਸੀਂ चंगे हो गए यीशु नाम से नाम में विश्वास करो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ आजाद हो गए ਆ ਤੁਸੀਂ ब्लेस हो गए यीशु नाम से नाम में विश्वास करो जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ हो गया यीशु नाम से नाम में मंगदे आ आमीन।